हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं सुमित और आप देख रहे हैं टिप्स विद सुमित। तो साथियों, आजकल के यूथ ड्रीम लेवल पर काफ़ी फैंटेसी खेल रहे हैं। उन्हीं को लेकर के मैं आज आपके सामने 3 टिप्स लेके आया हूं। काफ़ी धमाकेदार टिप्स है जिसको जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए पहली टिप्स की ओर चलते हैं। तो पहली टिप्स की अगर मैं आपको बात करूं तो वो मैं आपको बताता हूँ, विनिंग टीम को चुनना। जी हाँ साथियों, सबसे पहले आपको ये तय कर लेना है कि आपको इस मैच में किसको जिताना। मान लीजिए आपके सामने श्रीलंका और इंडिया का मैच हो रहा है, तो आपको जाहिर सी बात आपको पता चल जाएगा कि इस मैच में कौन जीतने वाला है। तो मान लीजिए आपने प्रेडिक्ट किया कि आप इंडिया जीत रही है, तो आप ऐसा कर सकते हो, उसमें 7 खिलाड़ी इंडिया से ले सकते हैं और बाकी के 7 और 4 11 5 सॉरी 11 4 सॉरी तो 4 खिलाड़ी आप यहाँ पर श्रीलंका के लेकर चल सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमने पहले से प्रेडिक्ट किया है कि इंडिया जीतने वाली है, तो जाहिर सी बात है कि इंडिया के प्लेयर अधिक परफॉर्म करेंगे, बल्लेबाज भी परफॉर्म करेंगे और बॉलर भी परफॉर्म करेंगे। और जहाँ तरफ दूसरी तरफ बात किया श्रीलंका की, तो वहाँ परफॉर्म बहुत ही कम होगा, तो उसके खिलाड़ी भी पॉइंट कम दे पाएंगे। तो हमें ये बात को पहले लेकर चलना है कि विनिंग टीम हमको पहले ही चुन लेनी है, ठीक है। इसी तो साथियों, दूसरा पॉइंट है बड़े प्लेयर को अनदेखा करना। बड़े प्लेयर कौन? विराट कोहली, रोहित शर्मा, जसप्रीत बुमराह, ग्लेन मैक्सवेल और भी कई सारे ऐसे प्लेयर हैं जो काफ़ी फेवरेट हैं और उनको लेके ही चलते हैं। तो इस तरीके से आप फैंटेसी नहीं जीत सकते कि हाँ मेरा फेवरेट खिलाड़ी है, मैं इस पे ही लगाऊंगा। फैंटेसी को अलग रखिए, अपने बेस्ट खिलाड़ी को अलग रखिए। अब मैं क्यों मना कर रहा हूँ? आपने जब टीम बनाते हो तो आपने देखा होगा विराट कोहली 90% सेलेक्टेड, रोहित शर्मा 95। अब मान लीजिए कि मैच हुआ और रोहित शर्मा आउट हो गया 10 रन बना करके, और रोहित शर्मा आउट हो गए भाई साहब 15 रन बना करके, तो क्या हुआ? आपका सीधा नीचे पहुंच जाएंगे, एंट्री भी नहीं आने वाली। और बाय चांस मान लीजिए आपने इनको ड्रॉप कर दिया, तो आप सीधे 90% ऊपर चले जाएंगे, 95% ऊपर चले गए। और आपने देखा भी होगा जो विनिंग टीम होती है ड्रीम 11 की, उसमें नॉर्मली 50 पॉइंट सबके होने ही होने चाहिए प्रत्येक प्लेयर के। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको बड़े प्लेयर को अनदेखा करना। हाँ, ये नहीं कि आप बिल्कुल पूरी तरह से छोड़ दे रहे हैं, कि किसी ना किसी ऐसे खिलाड़ी को रखिए जो वास्तव में आपको लग रहा कि हाँ ये फॉर्म में भी है और ये इस प्लेटफॉर्म पर अच्छा परफॉर्म कर सकता है, उसको आप बढ़ावा दीजिए। ना कि हर एक किसी को, हर एक आपको बड़े प्लेयर नहीं लेने, कुछ ना कुछ आपको छोड़ने पड़ेगा। और ऐसे प्लेयर को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा जिसको कम लिया गया है और वो अच्छा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, या फिर ऐसे प्लेयर को ले सकते हैं जिसका डेब्यू किया गया हो, वो भी अच्छा प्रदर्शन करने के लिए ही वहाँ पे आता है। तो चलिए अब चलते हैं तीसरी टिप्स की ओर, जो कि काफ़ी शानदार और ख़ास आपके लिए बनाई गई है। मेरा अनुभव इसमें काफ़ी अच्छा है। तीसरी जो टिप्स है वो है सही मैचों का चुनाव करना। तीसरी जो आपके सामने टिप्स है, सही मैचों का चुनाव करना। जी हाँ दोस्तों, प्रत्येक मैच ड्रीम 11 पे खेलने के लिए नहीं होते हैं। हमें कुछ ही मैच सिलेक्टेड खेलने चाहिए और उन पे ही अपनी दावेदारी प्रस्तुत करनी चाहिए। सभी मैचों क्यों नहीं खेलने चाहिए? नंबर 1 क्या रहता है कि हमें सभी मैचों के बारे में जानकारी पूरी नहीं हो पाती है, कभी कभी हम बिजी होते हैं, तो कुछ मैच सिलेक्ट करें, ठीक है, उसी मैचों को खेलें। तो कुछ मैच कौन कौन से ऐसे, कुछ मैं ट्रिक्स बताता हूँ उसमें कि कुछ मैच ऐसे क्यों। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्ले स्टोर से आप चाहें तो क्रैक्स, ठीक है, ये लाइव लाइन ऐप है, या फिर क्रिकेट लाइन गुरु, क्रिकेट लाइन गुरु। लेकिन ध्यान दीजिए, ना मैं क्रैक्स को यहाँ बढ़ावा दे रहा हूँ और ना ही क्रिकेट लाइन गुरु को बढ़ावा दे रहा हूँ। इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। ये मैं आपको एक टिप्स दे रहा हूँ, इसलिए मैंने इन 2 ऐप्स का आपके सामने जिक्र किया। आप चाहें तो किसी अन्य भी ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इनका ऐप का इस्तेमाल क्यों करने बता रहा हूँ,
इसमें क्या है कि आपको, जो मैंने आपको पहली टिप से बताई थी कि विनिंग टीम का चयन करना, तो यहाँ पे आपको सरलता हो जाती है। वहाँ पे आपको सीधा सीधा, अब मान लीजिए इंडिया वर्सेस श्रीलंका का मैच है, इंडिया वर्सेस श्रीलंका, तो उसमें क्या दे रखा होता है कि 20-25 या 40-41 या फिर 5-6, ऐसे आपको रेशियो दे रखे होंगे। तो इसमें क्या है कि मान लो ये 20-25 है, यानी कि ये 40-41 या 5-6 है, जो आगे के रेशियो है ये दर्शाता है कि इंडिया मजबूत स्थिति में, इंडिया की जीतने की 80% चांस है। यहाँ पर 60% चांस है इंडिया के जीतने का, और यहाँ पर 95% इंडिया के जीतने के चांस है। तो यहाँ पर मान लो अगर कोई ऐसी टीम है कि 5 है, यानी कि 95% इंडिया ही जीतेगी, तो आप श्योर हैं कि हाँ इंडिया ही जीतेगी। और ये कैलकुलेशन एक बड़े प्लेटफॉर्म पर होती है, ना कि हम कर रहे हैं ना कोई और, कोई बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, उसके बाद ये सारी कैलकुलेशन आपके सामने दी जाती हैं। तो इससे भी आपको फ़ायदा पहुंच सकता है, और उसी के अनुसार आप खिलाड़ी पिक कर सकते हैं और अपनी टीम को विनिंग जोन में ला सकते हैं, और फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक पर भी ला सकते हैं। तो आशा करता हूँ मैं आपको ड्रीम 11 जीतने की गुप्त टिप्स समझाने में सफल रहा हूँ। बने रहिएगा, आगे भी ऐसी टिप्स हम मैं लाता रहूँगा। धन्यवाद।